अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम लोगों ने चीज़ डिस्कस करनी है वो है निज़ाम दौरान खून की बीमारियाँ। निज़ाम दौरान खून क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है सर्कुलेट होता है, इसको कहते हैं निज़ाम दौरान खून। इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा पाथ है जिसके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है। निज़ाम अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट इसके ऑर्गन डिस्कस किए थे। हार्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मीन्स के खून की नालियाँ। इसके अंदर हम लोगों ने 3 तरह की नालियाँ डिस्कस की थी। आर्टरीज मीन्स के शरियाने, वेन्स मीन्स के वरीदें, और कैपिलरीज मीन्स के ऐसी ब्लड वेसल जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं, उन्हें आर्टरीज कहते हैं, मीन्स के शरियाने कहते हैं। और ऐसी ब्लड वेसल जो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेके आती है, उन्हें वेन्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को जो कंबाइन करती हैं आर्टरीज और वेन्स को, उन ब्लड वेसल्स को हम कैपिलरीज कहते हैं। और पूरी बॉडी के अंदर जो एक ऑर्गन है, जो मेन ऑर्गन है जो ब्लड सप्लाई करता है, उसका नाम है हार्ट। ठीक है, अगर हार्ट ही नहीं होगा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं होगा। हार्ट ही पंप करता है तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है ना। अब हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है कि इस सिस्टम के अंदर अगर कोई मसला आ जाए तो वो क्या है, ठीक है, और उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, और इससे कैसे कौन कौन सी बातों को फॉलो करके उन बीमारियों से हम लोग प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट है अथीरोस्क्लेरोसिस, देन एंजाइना पेक्टोरस है, थर्ड आ जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, फोर्थ पे है हाइपर टेंशन। अथीरोस्क्लेरोसिस क्या चीज़ है? अथीरोस्क्लेरोसिस बेसिकली अगर हम बात करें, जो आपकी ब्लड वेसल्स है ना, उनके अंदर कोई इशू होता है। अब ब्लड वेसल्स में मैंने आपको 3 तरह की ब्लड वेसल्स बताई हैं। अब कौन सी वाली ब्लड वेसल्स के अंदर इशू होगा? जो आप आर्टरीज़ हैं, ठीक है, आर्टरीज मीन्स के शरियाने हैं, उनके अंदर मसला है। अब शरियाने के अंदर क्या मसला है? इसमें ये होता है जो आपकी आर्टरीज हैं वो उनका रास्ता हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक नहीं मीन्स के नैरो हो जाता है, तंग हो जाता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन क्रिएट होती है। उस कंडीशन को कहते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस। अब शरियानों का रास्ता तंग कैसे होता है, उसकी भी कोई वजह होगी ना। उसकी वजह मेंशन की है कि अगर कोई पर्सन फैटी है, मींस के ओबीज़ है, मींस के उसके अंदर लिपिड्स की ज़्यादा डेपोजिशन है, ठीक हो गया, वो उसको ज़्यादा चांसेस हैं कि उस पर्सन को अथीरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अथीरोस्क्लेरोसिस में प्लेक फॉर्मेशन होती है। प्लेक फॉर्मेशन क्या है? चिकनाई, कोलेस्ट्रोल, कैल्शियम और खून के अज्जा का मजमू है। चिकनाई और कोलेस्ट्रोल बेसिकली लिपिड्स को कह रहे हैं। कैल्शियम आयंस की डेपोजिशन हो जाती है, या खून के अज्जा जो आप पढ़ते हैं, खून के डिफरेंट अज्जा हैं, आरबीसीज हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, सफ़ेद खूली है, सुरख खुली है, ठीक है, प्लेटलेट्स। इन ये जो ब्रेक डाउन इनके ब्रेक डाउन होती है, इनके बाद जो अज्जा बचते हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जमना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से एक लेयर सी क्रिएट हो जाती है आपके जो शरियाने हैं उनके बीच में। उस लेयर को हम कहते हैं प्लेक फॉर्मेशन। ठीक हो गया। अगर आप कंसिडर करें ये आप हार्ट को एक आप मोटर की तरह मतलब कंसिडर करें, और जो आपकी जो शरियाने है उसका पाइप कंसिडर करो, तो आप ऐसे ले सकते हो कि आपकी पंप का या मोटर का काम क्या होता है कि पूरे घर में वाटर की सप्लाई करना। इसी तरह हार्ट का काम है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करना। ठीक है, और वो जो ब्लड को सप्लाई कौन करता है? ब्लड वेसल्स करती हैं ना। तो यहाँ पे ब्लड, तो हम यहाँ पे पानी को सप्लाई कौन करता है? आपका जो पाइप है वो करते हैं। तो अब पाइप के अंदर आप देखो, पाइप के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम लेयर्स जमना शुरू हो जाती है ना। अगर आप देखो न्यू पाइप हो तो टाइम के साथ आप उसको यूज़ करते हो तो एक लेयर से जम जाती है। ठीक है, उस लेयर को हम कह रहे हैं प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह जो आपकी आर्टरीज होती हैं ना, किसी वजह से कोई रीज़न हो सकती है, उस रीज़न की वजह से वहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है। उस प्लेक फॉर्मेशन
प्लैक फॉर्मेशन किन चीज़ों की, अगर मतलब चिकनाई की या कैल्शियम या किसी भी चीज़ की डिपोजिशन की वजह से एक लेयर से जम जाती है, उस लेयर की वजह से जो उसकी शरियाने हैं उनका डायमीटर क्या हो जाता है, तंग हो जाता है। जैसे डायग्राम में भी है, ये नॉर्मल शरियान दिखाई है, ठीक है। इसका डायमीटर मीन्स कि इसकी चौड़ाई देखें ज़्यादा है, ये प्लैक फॉर्मेशन है। प्लैक फॉर्मेशन से आप देखें इसका डायमीटर तंग हो गया, मीन्स कि रास्ता तंग हो गया। अगर आप देखें कि अगर एक पाइप है, ठीक है, न्यू पाइप है, उसका डायमीटर चौड़ा है, तो उसको उससे पानी का प्रेशर होता है कम होता है ना। अगर वो एक पाइप है वो तंग है, ठीक है, उसके थ्रू पानी प्रेशर के साथ गुजरता है। इसी तरह जब अथीरोस्क्लेरोसिस होती है तो जो आपका ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, तो आपको जो ब्लड होता है वो प्रेशर के साथ गुजरता है। तो जब वो प्रेशर के साथ गुजरेगा तो ये कंडीशन प्रॉब्लमेटिक है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि जब प्रेशर के साथ नेक्स्ट जगह ब्लड गुजरेगा तो ऑब्वियसली उस ऑर्गन के जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, जहाँ जाएगा उन प्रेशर के साथ जाएगा तो वहाँ भी मसला क्रिएट होगा, ठीक। अब इस बीमारी का आगाज़ का कैसे होता है? इस बीमारी वो कहते हैं कि ओल्ड एज में भी ज़्यादा चांसेस हैं कि क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी, लचक ख़त्म होती जाती है, ब्लड वेसल्स की भी लचक ख़त्म होती है, तो उनको ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा अवाइल उम्र में भी शुरू हो सकती है। अवाइल उम्र मीन्स के यंग पेशेंट्स को भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, कि उनकी डाइट कैसी है, हैबिट्स कैसी हैं, ये चीज़ मैटर करती है। अब दिल के अभी अथीरोस्क्लेरोसिस में हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिकली मसला कहाँ आता है, दिल के शरियान में आता है, ठीक है। दिल की शरियान क्या होती है, उसका रास्ता क्या हो जाता है, तंग हो जाता है। जब वो तंग हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है तो ओबियसली वहाँ पे हार्ट पूरे सही से गुजर नहीं ना रहा, तो प्रॉपरली गुजर नहीं रहा, तो वहाँ पे ब्लड, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मीन्स के खून की सप्लाई कम हो जाती है। जब खून की सप्लाई कम हो जाती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे उस एरिया में ऑक्सीजन की भी क्या हो गई है, कमी हो गई है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस जगह पे जो हार्ट के मसल्स हैं, हार्ट के जो ज़लात हैं, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके असरात क्या हैं? जो आपका एंजाइन सॉरी अथीरोस्क्लेरोसिस है, ये बीमारी के आप साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, या किन किन चीज़ों को की तरफ, मतलब अगर किसी पर्सन को अथीरोस्क्लेरोसिस है तो उसको किस चीज़ के चांसेस हैं कि ये बीमारी हो सकती है। उसको एंजाइना पेक्टोरस भी हो सकता है, जिसको हम दिल का दर्द कह रहे हैं, वो उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, चांसेस हैं उस पर्सन को, सडन डेथ भी हो सकती है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट डिजीज़ है एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना बेसिकली क्या है? एंजाइना वर्ड यूज़ करते हैं पेन के लिए, पेक्टोरस मसल्स के लिए है, ठीक है। मसल्स किसके? हार्ट के। एंजाइना पेक्टोरस कंबाइन करें कि दिल के मसल्स में पेन, ठीक है। ऐसी बीमारी जिसमें आपको फ़ील होता है कि आपके दिल में दर्द है। दिल में दर्द की रीज़न क्या है? पहले इसमें ये हो सकता है कि आपके फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर डिस्कस किया, किसी पर्सन को अथीरोस्क्लेरोसिस है तो हार्ट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, ब्लड हार्ट के मसल्स को नहीं मिल रहा। तो जब हार्ट के मसल को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल रहा तो उस जगह पे ऑक्सीजन भी सही से नहीं मिल रही, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो आपको ऑक्सीजन की सप्लाई होती है थ्रू आपको ब्लड ही होती है, ठीक है। ब्लड के अंदर बेसिकली ऑक्सीजन होता है ना, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं होगा तो आपको ऐसे फील होगा कि आपके जैसे आपको चेस्ट में पेन है, ठीक है। जब चेस्ट में पेन फील होगा, ये भी दूसरा ये भी रीज़न है कि दूसरे ये भी हो सकता है कि आपके मसल्स हैं हार्ट के, वो डेड होना शुरू हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है, सही से काम नहीं करते। तो ये चीज़ कंडीशन आपको ले जाती है टूवर्ड्स एंजाइना पेक्टोरस। इसकी वजूहत क्या हैं? रीज़न मैंने पहले भी बता दी, ऊपर भी मेंशन किया अथीरोस्क्लेरोसिस में भी, कि रीज़न उसकी भी सेम यही है कि किसी पर्सन को डायबिटीज़ हो, मुर्गन गज़ाएँ कोई बंदा यूज़ कर रहा है, मीन्स के ज़्यादा ऑयली चीज़ें यूज़ कर रहा है, फैटी इन नेचर डाइट है उसकी, वो बंदा ओबीज़ है, ठीक है, काम कुछ भी नहीं कर रहा ज़्यादा, मीन्स के बेड रिडन पेशेंट है, पर्सन है। अगर कोई पर्सन स्मोकर है या वो हुक्का पी रहा है, ठीक है, वो भी मतलब उसको भी ज़्यादा है कि उसको एंजाइना पेक्टोरस हो सकता है, अथीरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि लिपिड इन नेचर डाइट यूज़ कर रहा है।
हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, ठीक है, अगर किसी को बीपी का मसला है, जो मतलब ऐसा पर्सन है जिसका बीपी हाई रहता है, तो उसको भी ये कंडीशन है कि उसको अंजाना पेक्टोरस हो सकता है। वर्जिश वो बंदा नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसके अंजाना पेक्टोरस की सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स पहले भी डिस्कस किया कि आपको कंजेशन वाली फील आती है। कंजेशन मींस कि आपको सीने में दबाव फील होता है, चेस्ट पेन होती है, छाती में दर्द फील होता है, बर्निंग सेंसेशन मींस कि आपको जलन फील होती है, पेन इन अपर एब्डोमिनल एरिया, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द फील होता है। एंजाना पेक्टोरस की सबसे मेन सिम्टम ये है कि आपको ऐसे पेन फील होता है कि आपके बाएं बाजू शोल्डर से पेन होता हुआ आपके जबड़े की तरफ निकलता है। तो ये मेन रीज़न है, मेन कॉज, ठीक है। आपको मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि उस बंदे को दिल का मसला है, ठीक हो गया। फिर आ जाता है डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में मसला हो रहा है। सांस लेने में मसला क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही, तो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में मसला होगा। स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है, अब आप रेस्पिरेशन रेट डिफ़िकल्टी है तो उसको स्वेटिंग ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो स्वेटिंग होगी। वॉमिटिंग मीन्स कि कै वाली फील आती है, ठीक है। ये अभी डिस्कस किया है एंजाइना पेक्टोरस। अब नेक्स्ट आ जाता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायो वर्ड जहाँ भी आता है इसका मतलब होता है उजलात, मसल्स, कार्डियल मीन्स के हार्ट के, इन्फाक्शन मीन्स के डेड होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें आपके मसल्स हैं दिल के डेड होना शुरू हो गए हैं, कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं, उसको कहते हैं हार्ट अटैक। बेसिकली वही रीज़न है कि किसी वजह से आपके ब्लड को खून नहीं मिल रहा। उसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं कि पर्सन को एथेरोस्क्लेरोसिस है, पर्सन डायबिटीज़ का पेशेंट है, या पर्सन ओबीज़ है, या पर्सन की ऐसी डाइट है कि जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लिपिड ज़्यादा है, ठीक है। उस वजह से कोलेस्ट्रॉल लिपिड आता है तो उससे क्या होगा कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर उसकी डिपोजिशन हो जाएगी, तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी। ये चीज़ पहले भी हमने डिस्कस कर ली है। अब लिपिड की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन लिपिड की डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं, ठीक है। एलडीएल, एचडीएल और टीजी। एलडीएल क्या होता है? LDL stands for low density lipids, L for low, D for density, L for lipids। इनको हम बैड लिपिड्स भी कहते हैं, बुरे लिपिड्स, ठीक है। चिकनाई की वो किस ये अगर बॉडी के अंदर इनकी ज़्यादती हो जाए ना तो ये प्रॉब्लमेटिक होती है। HDL क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपिड्स। अगर ये बॉडी के अंदर इनकी इनकी ज़्यादती हो जाए तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छी होता है। अगर इनकी कमी हो जाए तो इससे क्या होता है, मसला होता है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको टेंशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपके बॉडी को दो तरह के सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं ना, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। टेंशन की वजह से ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो हार्मोन्स आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर अप करते हैं कि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उससे भी आपको हार्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। हाई अल्कोहल इनटेक, क्योंकि ऐसा बंदा जो अल्कोहल का ज़्यादा ले रहा है, यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसको भी चांसेस हैं कि उसको हार्ट अटैक हो सकता है। टीजी क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड की ज़्यादती। ट्राइग्लिसराइड क्या है? बेसिकली ये भी एक तरह के लिपिड्स हैं। अब सिम्टम्स आ जाती हैं एंजाइना पेक्टोरस। हार्ट अटैक की सिम्टम्स मेल और फीमेल में थोड़े डिफरेंट हैं। फीमेल्स में सिम्टम्स डिस्कस करें, डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, कि सांस लेने में मसला होता है, स्वेटिंग होती है, ठीक हो गया, पसीना आता है, टेंशन आ जाता है, टेंशन इसकी एक रीज़न है। मेल में क्या होता है? मेल में एक तो ये सिम्टम्स है जो फीमेल्स में, अगर डिफ़िकल्टी सांस लेने में मसला हो रहा है, पसीना आ रहा है, टेंशन है। इसके अलावा वॉमिटिंग है, चेस्ट पेन है, मतलब में कि वॉमिटिंग होगी, चेस्ट पेन होगी, हार्ट फेलियर होगी। HF क्या? हार्ट फेलियर। फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपके हार्ट के मसल्स हैं वो प्रॉपर्ली काम ही नहीं करते। काम हार्ट के मसल्स का क्या होता है? हार्ट का काम है कि ब्लड पंप करना, ठीक है। ब्लड पंप करना मीन्स के पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। इस कंडीशन में ये होता है कि हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं करता, सही से ब्लड सप्लाई नहीं करता, तो उसको हम कह देते हैं हार्ट फेलियर। लास्ट है हाइपर टेंशन। हाइपर मीन्स के हाई, टेंशन मीन्स के तनाव। हाइपर टेंशन मीन्स के ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाना आर्टरीज़ के अंदर। नॉर्मली आपको पता है 120/80 होता है।
अगर कंजेक्टिव आप किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर चेक करें फॉर 1 वीक, अगर वो 140 से 90 की रेंज में जा रहा है ना कंजेक्टिव 1 वीक, तो हम कह देते हैं कि उस पर्सन को भाई बीपी का मसला है, मीन्स कि हाई बीपी है। इसके भी वही रीज़न है जो पहले डिस्कस किए हैं। बायोलॉजिकल मीन्स के कोई भी ऐसा रीज़न जिसके अंदर कोई पर्सन इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल डिजीज़ है उस बंदे को, जैसे डायबिटीज़ है उसको, तो हम कह सकते हैं कि उसको हाइपरटेंशन का पेशेंट वो हो सकता है। सेकंड है कोई भी अननोन रीज़न हो सकता है ऐसा कि जिसकी आपको रीज़न ही नहीं पता। अगर स्टडी करें तो हाइपरटेंशन की 2 क्लासेस होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन ऐसी हाइपरटेंशन की टाइप होती है जिसके अंदर आपको मतलब रीज़न पता ही नहीं होता कि हाइपरटेंशन किस वजह से है। ठीक है, कभी कह देते हैं कि जेनेटिकली है या बंदा साल्ट ज़्यादा ले रहा है, इस तरह करके आपको रीज़न नहीं पता होता कि बीपी हाई क्यों हो रहा है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो टाइप होती है जिसमें आपको रीज़न पता होता है कि हाइपरटेंशन किस वजह से हो रही है, तो ये वो डिस्कस किया इन्होंने यहाँ पे। थर्ड आ जाता है पर्सनल हैबिट, उस बंदे की आदतें। फॉर एग्जांपल वो स्मोकर है या फिर हुक्का पी रहा है, या वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लिपिड ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, अल्कोहल का ज़्यादा इनटेक कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको हाइपरटेंशन बीपी का मसला हो सकता है। असरात क्या हैं भैया जिस पर्सन को हाइपरटेंशन है? फर्स्ट वन है कि हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसको ज़्यादा है कि उसको स्ट्रोक के उसको मतलब कि ज़्यादा ख़तरा है कि उसको स्ट्रोक हो सकता है। अब स्ट्रोक क्या चीज़ है? बेसिकली दिमाग की बीमारी है। इसमें कि हम ये कह सकते हैं कि सिंपली कि ऐसी बीमारी जिसके अंदर दिमाग की नस फट जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मीन्स कि इतना उस पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई रहता है कि जो आपके ब्लड के अंदर जो शरेयान होती है, आर्टरी होती है जो खून लेके जा रही होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, उसको कहते हैं स्ट्रोक। हार्ट फेलियर हो सकता है, उस बंदे को। ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अब ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है? स्ट्रोक में ये होता है जो आर्टरी होती है बेसिकली वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेन हेमरेज में ये होता है कि आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है ना, ब्रेक डाउन हो गई है, लेकिन जो ब्लड ब्लीडिंग हो के ब्लड वहाँ पे कोगुलेट हो गया, जम गया, वो आसपास की जो नियर बाय आर्टरीज़ है ना उनको भी इफ़ेक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज। स्ट्रोक में ये है कि भाई फ़ौरन ही बंदे की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ब्रेन हेमरेज में होता है कि ये बंदा मतलब सेव होता है, मतलब मीन्स के चल सकता है मीन्स के उसका ड्यूरेशन होता है, लाइफ स्पैन होता है, मतलब 5-2 साल सर्वाइव कर लेगा। पता नहीं होता कि भाई ब्लीडिंग हो गई है, कोआगुलेशन हो गई है। फिर ब्लड वीएन में बंदे को धुंधला दिखाई देता है, हेडेक, सिर में दर्द होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नक्सीर जिसे कहते हैं, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। ये सारी सिम्टम्स किसकी हैं कि अगर बीपी हाई हो तो क्या क्या हो सकता है? ब्रेन हेमरेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, बंदे को धुंधला दिखाई देता है, सर में दर्द होता है, नक्सीर हो सकती है। अब नेक्स्ट है डिजीज़, तो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। अब ये है कि अगर किसी पर्सन को कोई इनमें से डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल उसको अंजाना पेक्टोरस का इशू है, या उसको हाइपरटेंशन का पेशेंट है, या अथीरोस्क्लेरोसिस का पेशेंट है, तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? मेन बात, इसे हम प्रिकॉशंस भी कह सकते हैं, या इस तरह कह सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है। मॉडिफिकेशन मीन्स के बंदे को अपनी ज़िंदगी की जो आदतें हैं जिसको ला कर रह कर जो इसकी बीमारी को ज़्यादा इन्हांस कर रही हैं वो चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मुशक्क़त कर रहा है, कोई मज़दूर है, उसको मज़दूरी नहीं करनी चाहिए, दिल का पेशेंट है, क्योंकि वो मज़दूरी ना करे, वो ऐसा काम करे जो थोड़ा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। सेकंड बात, अगर वो बंदा ज़्यादा ऑयली चीज़ें, फैटी चीज़ें लाइक करता है, उसको वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, अगर वो स्मोकर है या अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा कर रहा है या हुक्का पी रहा है तो उसको इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई पर्सन ऐसा है मीन्स कि वो ज़्यादा नमक यूज़ करता है, ठीक है, हर चीज़ में नमक यूज़ कर रहा है, हर चीज़ के साथ नमक ले रहा है, इंटेक कर रहा है साल्ट का, तो उसको चाहिए उस चीज़ को मिनिमाइज़ कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपर टेंशन कहते हैं ना कि बीपी के पेशेंट को मतलब ज़्यादा है तो बीपी, तो नमक नहीं लेना चाहिए, वो चीज़। और क्या क्या चीज़ें उसको करनी चाहिए? उसको वर्जिश करनी चाहिए, ठीक है, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, आराम करना चाहिए।
आराम उनके लिए है, मीन्स कि अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट है, ठीक है, उस आराम इस सेंस में कह रहे हैं कि उसको ज़्यादा हैवी काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा काम करना चाहिए जो उसके लिए मसला ना करे। ये सारी चीज़ें। लास्ट पे आ जाता है ट्रीटमेंट, इलाज। अब इलाज अगर कराएं, इलाज भी दो तरह होता है, बंदे की पेशेंट की सिचुएशन के ऊपर मैटर करता है ना कि आपने कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट एमरजेंसी कंडीशन में, अगर किसी को मतलब हार्ट अटैक का इशू हो, हार्ट अटैक का, ठीक है, आया है, तो आपने क्या करना है, उसके लिए गोली रिकमेंड करनी है, एनजीसिड। एनजीसिड एक टैबलेट होती है जिसको हम सब लिंगवली देते हैं, मीन्स के ज़बान के नीचे रखते हैं अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है। ये इमरजेंसी सिचुएशन है ना, कि मीन्स के आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। असारडेल, असारडेल एक टैबलेट होती है जो ठीक है, ये भी इमरजेंसी कंडीशन में आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा नारकोटिक एनाल्जेसिक ये मेडिसिन की एक क्लास है, ये बेसिकली पेन को ख़त्म करने के लिए लेते हैं, ये भी इमरजेंसी कंडीशन में आप लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक दूसरी सिचुएशन होती है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर को अपनी सारी सिचुएशन बताते हैं कि भाई मुझे पेन है, या मतलब मैं कोई काम करता हूँ तो सांस चढ़ जाता है या पसीना आता है, ठीक है, इस तरह करके। तो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेने के बाद आपको चीज़ें रिकमेंड करता है। अगर उसको लग रहा है कि भाई इसको हार्ट का इशू है, तो आपको डिफरेंट टेस्ट रिकमेंड करता है। उस टेस्ट में क्या है, आपको ईसीजी कह देते हैं करवाएं, इको कह देते हैं। ईसीजी क्या चीज़ है? ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये एक टेस्ट होता है जिसमें आप हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, उसको चेक करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल वेव्स। इको क्या है? इको के अंदर इको कार्डियोग्राम एक टेस्ट होता है, इसके अंदर आप साउंड वेव यूज़ करते हुए हार्ट की जो भी मतलब जो भी हार्ट की एक्टिविटी है उसको विजुअलाइज करते हो। थर्ड टेस्ट होता है कार्डिक इंजाइम। कार्डिक इंजाइम में क्या होता है कि जो हार्ट के अंदर इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ना, आप उनका लेवल चेक करते हो, ठीक है। इसके अंदर आप हार्ट के अंदर डिफरेंट इंजाइम्स हैं, ट्रोपोनिन है, क्रेटिनिन है, काइनेज, मायोग्लोबिन, ये इंजाइम्स होते हैं। ये आप चेक करते हो क्या है कि कोई मसला है तो इनका लेवल आपका डाउन होता है, मीन्स का ज़्यादा या कम होगा। फिर आप एक्सरे, डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देते हैं। एक्सरे में आप चेस्ट एक्सरे स्पेसिफाई रिकमेंड करते हैं कि सीने का मतलब एक्सरे कराएं, छाती का। ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो तो ठीक है। पल्स रेट अगर आपको याद हो, वाइटल साइन में भी डिस्कस किया था कि ये एक इंडिकेटर है, बताता है पेशेंट ठीक है या नहीं। पल्स रेट चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आप सारा विजुअलाइज़ करके बताता है, हाँ आया जी ये मसला है, यहाँ मसला है, तो आपको वो करके सारा आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है। ये सारा आज का लेक्चर था निज़ाम दौरान खून की बीमारियों के बारे में, ठीक है। निज़ाम दौरान खून की बीमारियाँ मैंने अभी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोगों ने मेजर डिस्कस की हैं और मेन डिस्कस की हैं थे जो अभी बताई मैंने आपको, अथीरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और हाइपरटेंशन। अथीरोस्क्लेरोसिस में बेसिकली बताया कि मसला आता है आर्टरीज़ में आता है, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरस में मसला कहाँ आता है? मसला बेसिकली होता आपके मसल्स में पेन फील होता है, लेकिन इसके बैक साइड पर डिफरेंट रीजंस हैं। अथीरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है, ठीक है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी आपके हार्ट मसल्स में इशू है। हाइपरटेंशन में ये है कि जो आपके ब्लड वेसल, जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है। ये सारा लेक्चर था। अगर किसी को कुछ समझ ना आए हो, कन्फ्यूजन हो, तो पूछ सकते हैं।